वो स्टार्ट नहीं बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर आ रही है आवाज। तो स्टार्ट लें। सर जी अब आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बेटा। बेटा एक मैंने जिम्मे कल काम किया था, आपको याद आपको हो या ना हो, हमें ये प्रूव करना था कि म्यू ए अगर ए बी के अंदर, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, देन वी हैव टू शो दैट म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी माइनस ए। खास जिम्मा किया था बच्चों आपके? बच्चों ये बेटा जिम्मे किया था मैंने आप लोगों के, या चलें ये म्यू ऑफ बी माइनस म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी माइनस ए के, ये किया था बेटा? मुझे कुछ बता दो ना। बेटा मैं सो रहा हूं, मेरी आवाज आप तक आ रही है आप लोगों तक? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मैंने बेटा पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, मुझे कुछ तो जवाब देना कि मैंने जिम्मे किया था या नहीं किया था। सर जी किया था। तो फिर बेटा किया इसको ट्राई? जी सर। ना बेटा बोलो कैसे किया था, मेरी हेल्प करें बेटा। सर जी अगर A1 हम ले लें A, चले वो तो ले लेना, यहाँ पे ये वाली बेटा। हाँ बेटा कौन से में करनी है बोले ऐशा बेटी? सर जी मैं ये बेटा भी बोल। यूज करके हाँ बेटा बोलो बोलो ना, कहाँ से स्टार्ट लेंगे बेटा, मुझे स्टार्ट करवाओ। लेट A1 इज इक्वल टू A, लेट A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू B माइनस A2 इज इक्वल टू B माइनस A, फिर और बाकी सारे अगर एम्प्टी हो A3 A4, तो बेटा सर क्या मैं होगा? अब ये कह रहे हैं बेटा, ये तो हमने वो तो प्रॉपर्टी है ना उसकी, मैं इन सेट्स की बात करूं, ये है उसमें ऑपरेटर तो बाद की बात है ना। ये A इज कंटेन्ड इन B एंड म्यू इज अ मैयर, देन बेटा मैंने कहा कि यू हैव टू प्रूव दैट म्यू ऑफ B माइनस म्यू ऑफ A इज इक्वल टू म्यू ऑफ B माइनस A। मैं बेटा ये कह रहा हूं, ये बेटा जी, आप बच्चे को और बेटा ये बेटी कुछ हेल्प करना चाहे मेरी तो कोई नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? और कौन कौन क्लास में है बेटा? ये तो शर्म वाली बात है, ऐसे नहीं है। तो बाकी 4 लोग किधर हैं? बाकी बेटा 4 लोग किधर हैं? कौन कौन नहीं है? एक बिलाल नहीं है, दूसरे कौन कौन नहीं है? उस वो नहीं होगा, वैस नहीं होगा, और कौन नहीं है? अच्छा कोमल नहीं है, इसी वजह से रोला पड़ा हुआ है। और कौन?
सदफ बेटा आप बताएंगी क्या किया आपने इसके साथ? सदफ मकबूल। सदफ बेटा बोलेंगी? सदफ? हाँ बेटा सदफ। इकराम कुछ बोलना चाह रहे हैं? सॉरी सर, मेरा माइक वैसे ही आ रहा है। अच्छा, सदफ ने कुछ नहीं बताना? राबिया, हाफिजा राबिया, हाफिजा राबिया। सर जी मैं ग्रुप में सेंड करूं, आप चेक करें। जी बेटा मुझे सेंड कर दें, सेंड कर दें बेटा। बेटा मुझे कुछ बोल तो दो ना। ये राबिया से मैंने पूछा है, सदफ से पूछा है, अब ये उन्होंने क्लास ही छोड़ दी है। सदफ ये सारी क्लास में बैठे हैं और मुझे बता नहीं रहे कि हमने किया या नहीं किया। बस चुप करके या तो क्लास में है ही नहीं है, जस्ट क्लास लगा के सो जाते हैं। सर जी नहीं किया, मैं लास्ट में कल क्लास नहीं ली, जब दोबारा आपने कहा था कि दोबारा ज्वाइन करें। ये बेटा क्या किया आपने ऐशा बेटा? ये सारे को ही आपने यूनियन कोई बी ले लिया। ये तो बेटा हम प्रूव कर रहे थे वहां पे। बेटा क्या कर रहे हैं? अब मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं आपकी क्लास छोड़ के चला जाऊं। एक छोटी सी 2 लाइनों का काम है, अभी ट्राई करें। इससे पीछे जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्या बी को मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए की? क्या ये लिख सकता हूं? वो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अगर ये लिख सकता हूं तो म्यू अप्लाई कर दें। म्यू ए और यूनियन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए प्लस म्यू ऑफ बी माइनस ए के। कितना एक लंबा काम है जो आपको इतना मुश्किल हो गया करने में, और यहां से लिख सकते हैं म्यू बी माइनस म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी माइनस। कितनी एक लंबा काम मैंने किया है। मेरी हेल्प करें कि मैं कितना एक मुश्किल काम किया है। सर है तो इजी। अब इसको करो, यहां से प्रूव करो कि म्यू बी जो है ये बड़ा होगा म्यू ए से। ये आपने अभी मुझे प्रूव करके देना है। शाबाश करें साहब सारे। शाबाश शाबाश करें। करो करो शाबाश। सर जी म्यू ए में वो ऐड हो रहा है तो वो ग्रेटर देन होगा। वो कैसे? सर म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस ए है ना। म्यू बी जो है माइनस ए, अगर ये नॉन जीरो है तो बात ट्रू है, अगर नॉन जीरो नहीं है नेगेटिव है तो फिर तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। शाबाश शाबाश, सोच के बताएं। आप पहुंच गई हैं बाहर, कहां पे पहुंचना था हमने? शाबाश शाबाश। सर जी ये नॉन जीरो ही नहीं होता।
हाँ तो नॉन जीरो होता है, बताओ ना कि ये मैया नॉन जीरो नहीं है, जीरो हो सकता है, नॉन नेगेटिव होता है नॉन नेगेटिव। ये। हाँ सिंस ये बात लिखनी है, सिंस म्यू इज नॉन नेगेटिव therefore क्या होगा, म्यू बी माइनस ए ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यहां से ये उसको उठा के, बड़ी चीज को उठा के हमने छोटी चीज रखी है, म्यू ए जो है ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसकी जगह पे हमने इससे छोटी चीज रखी जीरो, ये वाली जीरो रखी, तो इम्प्लाइज दैट म्यू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू ए के। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो है ये ए क्या होगा, इज कंटेंट इन बी, या जो है वो बराबर बी हो सकता। सही है? सर ये अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएंगे। ये कब जीरो हो सकता है, जब ये बराबर होंगे, जब a इज इक्वल टू बी होगा तो बराबर हो सकता, तब ये जीरो हो सकता, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि म्यू पे कंडीशन है कि म्यू हमारा अगर एम्प्टी सेट पे लगे तो फिर इसकी वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो ए जी सर, तो फिर ये सेट एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी पे लगेगा तो जवाब जीरो। ठीक है, यही होता है ना, किसी सेट में से हम वही सेट निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है सर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। ठीक है, जी सर। वो ठीक है या नहीं है? ठीक है सर जी। जी सर। दूं इसको, पूछना है। ये 3-4 बेटियां तो बोलती ही नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। क्लियर है कौन कौन सी भला? ना ये राबिया ने कभी बोला है, कुछ बोलते ही नहीं है। ना इफरा ने कभी बोला है, कुछ भी नहीं। अस्मा अशरफ ने कभी बोला ना, आमना गफूर ने कभी बोला ना। तो ये बेटा आप क्या विजिटर्स हैं, क्या हैं आप लोग? जो है ना, एक मुबस्सिर होता है ना ग्रुप, एक वो इंटरनेशनली जो है ना कोई ग्रुप बनता है ना, कोई वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बने या रीजनल को हिसाब से बने कोऑपरेशन का ग्रुप, उसमें जो है ना वो सब कुछ ऐसे होते हैं, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं ना तो वो कुछ ममालिक को वो मुबस्सिर के तौर पर, ऑब्जर्वर्स के तौर पर वो शामिल करते हैं कि आप जो है ना ऑब्जर्वर के तौर पर बैठेंगे इजलास में, आप उसमें उस तंजीम में शामिल नहीं है। तो वो 2-3 साल वो ऑब्जर्वर के तौर पर रहते हैं, फिर उनको देखते हैं कि क्या इनको शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ऑब्जर्वर हैं क्या क्लास में? क्या है, सिग्मा अलजेब्रा से है, फिर इसी कलेक्शन से है। फिर अगली बात कि A1 जो है इसको कहते हैं, ये जो चीज है इसको कहते हैं कि A जो है ये AIs आर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी। सॉरी हाँ, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी ये वाली। A1 कंटेन कर रहा है A2 के अंदर, A2 कंटेन कर रहा है और कंटेन करेगा A3 को। ये मैंने उलट लिख दिया यहाँ पे, ये A1 contained in A2, A1 contains A2, A2 contains A3, A3 contains A4, A4 contains A5, मींस ये कम होते जा रहे हैं, तो उसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और ये अल्टीमेटली क्या करे, कन्वर्ट करे किसी A को। मींस क्या होगा कि इसकी लिमिट जो है वो क्या हो रही है, लिमिट ऑफ AI हमारे पास क्या है, ये अप्रोच कर रही है किसको, A को।
ये तो था डिक्रीजिंग के लिए। अगर आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, A1 contained in A2, A2 contains A3, A2 is contained in A3, A3 is contained in A4 up to so on के, तो क्या आप ये बात प्रूव कर सकते हैं कि म्यू ऑफ यूनियन I is equal to 1 to infinity, फिर क्या होगा AI, और ये फिर क्या होगा is equal to limit I approaches to infinity, ये क्या होगा AI। तो अब जो है काम और कुछ हुआ। सबसे पहले हमारे पास स्मॉल है, A1 है, फिर ये इसको कंटेन कर रहा है A2, A2 को कंटेन कर रहा है 3, A3 को कंटेन कर रहा है, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, फिर जो है सिलसिला चलते जा रहा है, और आखिर में हमारे पास जो है कोई इससे बड़ा सेट आ रहा है। इसको क्या प्रूव कर सकते हैं आप लोग, ये बात ये ट्राई करो अभी, शाबाश ट्राई करें। शाबाश शाबाश ट्राई करें। करें शाबाश। सर जी ये आपने आई अप्रोच AI को करवाया? आई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है बेटा, आई सर अप्रोचेस जी, टू इन्फिनिटी है। म्यू ऑफ AI है या अकेला AI? ये म्यू है, सॉरी बेटा, ये म्यू ऑफ है, लिमिट आई अप्रोचेस टू। ये कौन बेटा बोल रहे हैं? सर जी इसमें जी बेटा यही है। आप थैंक यू सो मच, आपने पॉइंट आउट किया। ये बेटा ये है। इसमें मैं जो है वो सेट जो डिफाइन कर रहा हूं ना, ये B1 बेटा करें A1 के, ये सबसे स्मॉल, फिर B2 जो करें वो बेटा करें A2 में से आप A1 निकाल लें, ठीक है। फिर बेटा B3 जो है वो क्या होगा, A3 माइनस A2 के। मैं हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की। देखो बेटा ये A2, ये जो दरमियान वाला है सेट, ये आपके पास क्या बनेगा, ये वाला आपका, ये बेटा आपका B2 बनेगा, ठीक है। वो ठीक है ना। ये कौन सा सेट होगा, ये आपका A3 B3 होगा, ये इसी तरह B4, फिर ये सिलसिला चलते जाएगा, और आखिर में ये बेटा क्या आएगा, BI बेटा क्या होगा, इज इक्वल टू AI माइनस AI माइनस 1 के। शाबाश। तो अब बेटा उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए करें, ट्राई करें क्या बनता है। मींस मैं क्या लिख सकूंगा, शाबाश लिखिए ना, क्या करेंगे आप लोग। इसमें AI बेटा क्या होगा, AI ये लिख सकेंगे क्या इसको, हम इसको लिख सकेंगे समेशन, या ये A1 यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, या I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सॉरी हम लिख सकेंगे A1 यूनियन, फिर बड़ी यूनियन है हमारे पास I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, फिर बेटा क्या आएगा, ये आपके पास BI लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं क्या,
क्योंकि ए आई जो है वो सबसे बड़ा है, जबकि आपकी लिमिट जो है आई किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। ऐसे नहीं होगा। और मेरे से पूछो जो कुछ पूछना है। लेकिन इस पॉइंट की सर। नहीं समझ आई, नहीं समझ बेटा आई। देखो, देखो बेटा, ये A1 है, पहला जो है जो B1 है असल में, ठीक है। फिर अगला क्या होना है, अगला होना है B2, फिर B3 यूनियन, फिर B4 यूनियन, क्योंकि सारे सारे ये डिसजॉइंट्स हैं। और ये जो आखिरी वाला है ये आई है, ए आई है, जबकि आई आपका किस को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है, क्योंकि कंटेनमेंट है, जो सबसे आखिर में होगा यहाँ पे जो होगा वो सबको क्या करेगा, कंटेन करेगा। क्योंकि A1 कंटेन कर रहा है, A2 के अंदर A2 कंटेन कर रहा है, 3 के अंदर A3, A4 के अंदर अप टू सो ऑन। तो हमने जो जनरेट किया है ये सारे के सारे डिसजॉइंट है। यहाँ पे ये कोई बात नहीं की जा रही कि डिसजॉइंट है या नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमने B एक सेट जो है वो डिफाइन किया है। उसमें होगा क्या कि सबसे पहला जो है वो A1 के ही बराबर होगा, फिर B2 A2 माइनस A1, फिर B3 और B4 अप टू सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा। तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। जो सबसे बड़ा सेट है वो इन तमाम की यूनियन में लिखा जा सकता है। ये बात बेटा लिखी है मैंने। जी सर जी, समझ आ गई। चले बेटा इसको करें, शाबाश। अब इसको म्यूस पे अप्लाई करें और शाबाश करें काम। अगर मैं इसको लिख दूं कि एयोटा जो है ये ए आई लिमिट आई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कोई सेट ए है, यानी जो सबसे बड़ा सेट है जो कंटेन कर रहा है सब, उसका नाम ए रखा है हमने। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू A1 यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी आई के। ऐसे ही है ना। अब बेटा इसकी म्यू अप्लाई करो। म्यू ऑफ ए को मैं क्या लिख सकूंगा, इसको बेटा मैं लिख सकूंगा इज इक्वल टू म्यू ऑफ A1 फिर प्लस समेशन n इज इक्वल टू या i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहां से मैं बेटा लिख सकूंगा क्या, म्यू ऑफ AI प्लस 1 माइनस म्यू ऑफ AI के। बात ठीक है, ये गलत है? वो ठीक है, ये गलत है? ठीक है चलो सर। इसको फिर सिंप्लीफाई करें बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, शाबाश, जल्दी से सिंप्लीफाई करें। और यहां पे ही मैं ले लूं, यहां पे ही ले लूं, इज इक्वल टू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू A1 और यहां से प्लस मैं ये लिख दूं I इज इक्वल टू 1 टू n और साथ लिमिट लिख दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कोई इतराज होना नहीं चाहिए आपको। और ये लिख दूं म्यू ऑफ AI प्लस 1 माइनस म्यू AI के। वो अल्टीमेटली मेरे पास बेटा इस साइड पे जवाब क्या आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई करें। शाबाश। क्या मैं यहां से ये सारे के सारे कट कूट के क्या बचेंगे, ये पहली जगह पे तो ये प्लस म्यू A1 है और ये म्यू A1 नहीं बनेगा ना जब पहली मैं पुट करूंगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना।
वो शहजाद दो जी सर। तो निकालो, शाबाश। मुझे जवाब निकाल के देना है आप लोगों ने, क्या जवाब आता है। शाबाश शाबाश। ये कैंसलेशन सारी नहीं हो जाएगी और सिर्फ बचेगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, साथ बेटा क्या आएगा, म्यू ए एन आएगा। ठीक है, सर ये काइंडली थोड़ा इससे आएंगे। इसको खोल नहीं सकते बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप ऐसा, पहला पुट करेंगे I1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू A2 माइनस म्यू A1 आएगा प्लस म्यू A3 माइनस म्यू A2 आएगा। ऐसा ही नहीं है? जी सर। और आखिर में आपके पास n वाला बच जाएगा, ये आखिरी होगा प्लस म्यू ए एन माइनस म्यू ए एन माइनस 1। ठीक है, ये कट करने के बाद जो है, सारा प्रोसेस करने के बाद आप अल्टीमेटली बेटा जवाब पे पहुंच जाएंगे, निकाल लेंगे। जी सर पहुंच गए। हाँ ट्राई कर। जी सर आगे से। चलो ठीक है। तो ये जो a था, असल में ये जो a था, बात हम यहां तक पहुंच गए, म्यू a इज इक्वल टू लिमिट, और ये जो a है ये आपकी तमाम की तमाम जो यूनियन है, क्योंकि ये सब के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो a असल में यूनियन ऑफ तमाम की तमाम, क्योंकि a को हमने क्या लिखा था, a को हमने लिखा था ये जो है लिमिट I अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये इसको लिखा था और ये सबको कंटेन करता था। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए आई के। किस वजह से भला लिख सकते हैं, मेरी हेल्प कीजिएगा बेटा। क्योंकि A1 कंटेन कर रहा है A2 के अंदर, A2 कंटेन कर रहा है A3 के अंदर, तो ये सब की तमाम की यूनियन जो है वो क्या होगी, जो इन्फिनिटी पे जगह पे आपका एलिमेंट पड़ा है उसके अंदर होगी। दूसरे लफ्जों में ये सारे के सारे की यूनियन जो है वो किस में होगी, वो इस सेट के अंदर कंटेन करेगी। ठीक है जी सर। इस वजह से मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं, सिंपली लिख सकता हूं बच्चों कि ये जो है, यहां से मैं एम्प्लाई कर सकता हूं, यहां से क्या एम्प्लाई कर सकता हूं, म्यू, ये बेटा जो है यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए आई इज इक्वल टू लिमिट, चाहे आप n लिखें या I लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो डमी है, क्योंकि उसने अप्रोच टू इंफिनिटी को ही करना है, तो म्यू ए आई के, यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो कैसे नहीं आता है तो बात करें। क्लियर है सर जी, समझ आ गई। चले, किसी और ने कुछ पूछना तो पूछे। सर जी क्लियर है। है ना सर। चले, मैं तो फिर कुछ और क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दूं, कोई ट्राई करेंगे आप लोग? जी सर जी। जी सर दे दें हम ट्राई करेंगे। इस बुक में देखते हैं कुछ है एग्जाम्पल तो मैं आप
थी मैयर स्पेस है, प्रूव दैट ये ट्राई करेंगे आप, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज पीछे जो है ये भी ट्राई आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइजेस, ये ट्राई एक्सरसाइजेस आपने करनी है, ठीक है। जी सर। ये मैंने करवा दिया, ये हो गया, यही वाला था ये। सर जी कितनी करनी है? मैं 1 मिनट बेटा बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। ये मैंने करवा दिया है ना, ये और ये करवा दिया है बेटा मैंने, ठीक है। ये डिक्रीजिंग के लिए करवा दिया, इंक्रीजिंग के लिए दोनों, तीसरा और चौथा भी मैंने करवा दिया। ये बेटा सिंपल है, ये भी मैंने करवा दिया आपको। प्रोपोजिशन 3.5 पूरी करवा दी है। ये एग्जांपल्स बेटा देखिएगा आप लोगों ने करनी है, मैं अब आपके ज़िम्मे काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, ये मैंने मैयर तो हो गया। इस डेफिनेशन एग्जाम इसको बेटा पढ़िएगा, बुक कोई आसान है, मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन काउंटेबल एडिटिविटी मैंने करवा दी। एग्जांपल बेटा ये हो गई है, ये एग्जांपल भी आप कर सकते हैं, एग्जांपल 3.4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बल्कि क्यों ही होगी। हमने, मैं इसको अभी फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीज़ें उसी में आ गई हैं। टू सी दैट इज नेसेसरी इन अ प्रोपोजिशन दैट इज पॉजिटिव मैयर। इसको बेटा देखिएगा 3.6 एग्जांपल को। फिर इस फाइनाइट मैयर, ये हमने बात की हुई है फाइनाइट मैयर के बारे में। फाइनाइट मैयर स्पेस, ये कोई इशू नहीं है, इनको पढ़िएगा। 3.6 3.7 डेफिनेशन को पढ़िएगा, और ये एक्सरसाइजेस 3.2 वाली जो है ना, ये ट्राई करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ट्राई करेंगे? जी सर इंशाल्लाह। हाँ, ये आप लोगों ने सारों ने ट्राई करनी है। ये इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन जो है आउटर मैयर पे जाएंगे, तो उस पर बात होगी इंशाल्लाह आपसे, ठीक है। जी सर जी। क्वेश्चन आज के लेक्चर में तो बात पूछ सकते हैं। वो बच्चों, लेकिन ये मैं आपसे ये ना सुनूं कि हमें जो है ना इसकी समझ नहीं आई थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आउटर मैयर को चला दूं, मेरे पास 1-2 मिनट है। सर फिर से आज नहीं। सर जी काफी हो गया आज। चलो ठीक, जाया करो फिर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर जी।